स्नेह स्नेह औरंगजेब दुराचारी कंस हो रहा था, मूर्तियां टूट रही थी, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था। हिंदू अपने शिखा सूत्र के परित्याग करने को बाध्य थे। देवालयों में स्तुतियों से विहीन हमारे आराध्य थे। आर्य कुमारियों की चित्कारों से गुंजते बादशाहों के हरम थे। शिशु लगनाओं को भी नहीं बख्शा, वे जालिम इतने बेशरम थे। तब सनातन धर्म ध्वजा फहराने जीजा बाई का वो लाल आया था। मुगलों का काल बनकर सिवा साक्षात महाकाल आया। हर 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 महादेव बोलकर उसने अधर्मियों पर प्रहार किया था। दम तोड़ती वीरता में उसने प्राणों का संचार किया था। समर्थ गुरु से इतना सामर्थ्य पाया था कि पराजित बादशाह की बेगम को भी मां कहकर शीश झुकाया था। जय महाकाल, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो कुछ छोटी छोटी क्लिप से मिलके बनी हुई है। वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। कुछ सोए हुए सेकुलर हिंदुओं के लिए एक बहुत अच्छी पोएम है, इसमें ज़रूर सुनिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर हिंदू भाई बहन के पास ये वीडियो पहुंच पाए। वीडियो को शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। अनेक धर्म नहीं होते, सर्वधर्म समभाव नाम की कोई चीज नहीं है। सभी धर्म ही नहीं है। धर्म मात्र एक है जो था, है और रहेगा। उसकी किसी ने स्थापना नहीं करी। धर्म की कोई स्थापना नहीं कर सकता। धर्म की संरक्षण हो सकता है सीधे ईश्वर के द्वारा। ब्रह्मांडी नियम बनाए गए हैं, इसलिए भगवत गीता में ईश्वर बोल सकते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए आऊंगा। ईश्वर कर सकता है। ईश्वर का कोई दूत या फलाना या ढिकलाना ये काम नहीं कर सकता है। धर्म था, है और रहेगा। यह सृष्टि जब से बनी है तब से धर्म था, है और रहेगा। इसीलिए सनातन शब्द उसमें जुड़ता है। सनातन शब्द का अर्थ है जो था, है और रहेगा। बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। हमारी बात सही है। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते। आपने आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। योगी सरकार ही चाहिए। हाँ, मर मिटेंगे योगी सरकार के लिए। प्रेम ये गुंडा राज खत्म है, सुरक्षित हैं हम सब भाई बहन। कभी भी रात बेरात कहीं आओ जाओ, खुले घूमो, बिल्कुल फ्री। विकास को लेकर क्या कहो? विकास के लिए इतने ये सड़क सबसे ज्यादा तो विकास इसका हो रहा है, हाईवे का। इससे आयात निर्यात बढ़ेगा अपने देश का। जब तक मोदी है हर नामुमकिन मुमकिन। योगी जी ने जो यूपी क्षेत्र के अंदर जो काम किए हैं, पहले जो किसी और ने नहीं किए, जो उन्होंने कर दिए, उनकी सरकार दोबारा आनी चाहिए। देखिए, सनातन संस्कृति को जिंदा करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना। आप जब दूसरों के घर जाते हैं या किसी मेहमान का स्वागत करते हैं, मैं हर मंच पे कहता हूं, बहुत छोटी सी चीज से भी शुरू हो सकता है। फूल और बुके देने की परंपरा है, ये भारतीय सनातन नहीं है। आपको जब भी कुछ देना है, एक तुलसी का पौधा आप दें। हमारी सेना के अंदर जी शौर्य भी है, पराक्रम भी है, तो उसके साथ साथ संयम भी है। जहां संयम की आवश्यकता होती है, हमारी सेना संयम भी बरतती है। और जहां शौर्य और पराक्रम की आवश्यकता होती है, हमारी सेना वहां पर शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देती है। बराबर वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यह संदेश देने वाले लोग रहे हैं। हमारे ऋषि और मनीषियों ने भी यही संदेश दिया है। हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम केवल अपने ही देश में शांति चाहने वालों लोगों में नहीं रहे हैं, बल्कि विश्व शांति के हम पुजारी रहे हैं।
हमारे यहाँ तो परंपरा यह रही है कि हम शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए शस्त्र धारण करते हैं। यह हमारे यहाँ परंपरा रही है, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। हम न किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी का आंख दिखाना हमें मंजूर है। हमारी मंशा पूरी तरह से साफ है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। हिंदू सोया है। पृथ्वीराज की आंखें खोकर, पृथ्वीराज की आंखें खोकर ये दिवा स्वप्न में खोया है। मंदिर तोड़वाकर, पुरखे कटवाकर ये 1000 साल से सोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सोया है। आधे पुरखों की सुन्नत करवा के, आधे पुरखों की सुन्नत करवा के, मंडी में बेटी बिचवा के, बेटों के शीश करोड़ों दे के ये संविधान में खोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सोया है। राणा का बलिदान कराकर, राणा का बलिदान कराकर, तेग गुरु का शीश कटाकर, गुरु गोविंद के घर को खाकर ये स्वार्थ में खोया है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। बंदा बैरागी के अंग कटाकर, उसके सुत का कलेजा खाकर, बंदा बैरागी के अंग कटाकर, उसके सुत का कलेजा खाकर, संभाजी की देह के टुकड़े अधर्म के कुत्तों को खिलवाकर, ना जाने कैसे ये मूर्ख अमन ख्वाब में खोया है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। घर, बेटी, पुरखे, मंदिर, अरे क्या क्या हमने खोया है। घर, बेटी, पुरखे, मंदिर, अरे क्या क्या हमने खोया है। कितनों ने शीश कटाए हैं, कितनों ने फंदा चूमा है। सबसे ज्यादा हत्या होकर भी, सबसे ज्यादा हत्या होकर भी ये जात पात में टूटा है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। जो हल्दी घाटी में बहा लहू पानी पानी करता पानी को, जो हल्दी घाटी में बहा लहू पानी पानी करता पानी को, वहां पे राणा सर काट काट के करता था भेंट भवानी को। अकबर का राज्य बचाने को, अकबर का राज्य बचाने को तब मान सिंह ही आया था। एक हिंदू के कारण ही तब वंश मुगलिया जिंदा था। जब रणभेरी थी दक्षिण में, जब रणभेरी थी दक्षिण में और मौत फिरी मतवाली सी, और वीर शिवाजी की तलवारें भरती थी खप्पर काली सी, किस मुगल में रहा जोर जो छत्रपति को झुका सका। ये जय सिंह का रहा द्रोह जो वीर शिवा को पकड़ सका। पृथ्वीराज की पीठ में बरछी, पृथ्वीराज की पीठ में बरछी जयचंदों ने घोंपी थी। राणा के रण में सम्मुख मान सिंह की फौजें थी। वीर शिवाजी की तलवारें जय सिंह ने रोकी थी। और संभाजी से गद्दारी, और संभाजी से गद्दारी गणोजी शिर्के ने की थी। क्यों हम दूजों को कोसें, क्यों हम दूजों को कोसें, जब अपने ही विष बोते हैं। कुत्तों की गद्दारी से ही यहां सिंह पराजित होते हैं। क्यों हम दूजों को कोसें, जब अपने ही विष बोते हैं। कुत्तों की गद्दारी से ही यहां सिंह पराजित होते हैं। और उन गद्दारों का आज लहू, और उन गद्दारों का आज लहू सेक्युलर बन के जिंदा है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। और सुनो बे स्वार्थ के पुतलो, कुछ और भी तुमको याद दिला दें। बापू के उस मौन के बदले भगत सिंह को खोया है। बापू के उस मौन के बदले हमने भगत सिंह को खोया है। उस बापू के मोह में पड़ के हमने सरदार को छोड़ा है। उस फर्जी पंडित के छल से, उस फर्जी पंडित के छल से हमने नेताजी तक को खोया है। अंग्रेजों के चाट के तलवे ये अपनी पहचान भी खोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। अपने धर्म के नियम पढ़े सब कब से बंद किताबों में, अपने धर्म के नियम पढ़े सब कब से बंद किताबों में। संजाबाती घरों से गायब अब ये इफ्तारी करता है।
अपने धर्म के नियम पढ़े सब कब से बंद किताबों में, संजा बाती घरों से गायब, अब ये इफ्तारी करता है और इसे बचाने की चिंता में तू इतना क्यों खोया है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। पुरखे खोकर चैन मिला है, वाह, पुरखे खोकर चैन मिला है, पूरी नींद तो सोने दे। पुरखे खोकर चैन मिला है, पूरी नींद तो सोने दे। बंगला गाड़ी नौकर चाकर भरपूर तरक्की होने दे। और इन्हें जगाने की हट में, और इन्हें जगाने की हट में तू क्यों दुख में रोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है, देश का हिंदू सोया है, देश का हिंदू सोया है। जितने भी वीडियो बना रहे हैं इनको वायरल करो। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि कोई अशांति हो, कोई अनैतिक काम हो या कोई कानून तोड़ो, लेकिन हम भी तो इस देश के बासिंदे हैं। हम नहीं है क्या? हमारी बहन बेटी उनकी बहन बेटी नहीं है, उनकी बहन बेटी हमारे लिए बहन बेटी है। 8 लाख कन्वर्जन इस देश में हो रहे हैं पर ईयर। कितने? 8 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन वक्फ बोर्ड पे। और अभी पृथ्वीपुरा में आज का न्यूज है, वहां पे 52 एकड़ जमीन है प्रिंस, 52 एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है। मच्छी पाल रहे हैं उसमें। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है। पूरा देश जल जंगल जमीन बहन बेटी सारा कुछ जा रहा है। आंखें फाड़ के देखो, आंखें खोल के देखो, ऐसे ही आग नहीं लग रही है इन सीनों में। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रसूख, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्टेटस किसी काम नहीं आएगा। अच्छे अच्छे नेता 2 सेकंड में काट काट के अलग कर दिए। 1 महीने में 3 बार योगी आदित्यनाथ को धमकी मिल जाती है। तुम कौन से खेत की मूली है? अगर संगठित है तो कचू रिजल्ट मिल सकता है, और अगर नहीं तो नहीं। आप इतने आए, कोशिश करो लोगों को जगाओ। गांव गांव जाकर के जो बोल सकते हैं वो बोलो, नहीं बोल सकते तो दूसरे लोग जो लोग हैं उनको पहुंचाओ वहां पे, जो बोलने वाले। जगा दो इस हिंदू को, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप फौज में हो, चाहे आप कोई इंटेलिजेंस में हो, चाहे आप किसी में हो। बचने नहीं है मेरे महाराज, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। वो भी है अपना फर्ज निभाओ और इस देश को बचाने में जोर लगाओ। पहली डिमांड थी, अगर हिंदू मंदिर कहीं पे इलीगल है तो उसको दिखाओ, हिंदू संगठनों को बुला करके, और उसको फिर उसके बाद में गिरा दो। कोई मलबा होगा, फिर कोई बवाल होगा? नहीं होगा। दूसरी, ये मंदिर अगर इलीगल है तब मजारों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं है, अगर ये लीगल है तो एसडीएम के पर्सनल अकाउंट से, किससे? ये मंदिर बनना चाहिए। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। सरकारी पैसा नहीं इसमें। जितना भी अमला, अमीन से लेकर के जो भी आया हो यहाँ पे पूरा सस्पेंड। जो जेसीबी यहाँ पे आई है उसका ऐसा चलाना को जेल से निकले नहीं। जय श्री राम। हम बख्शने के मूड में नहीं है। अगारी तुम्हारी, पिछाड़ी हमारी, और तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। आज यहाँ पे आए एक मैसेज देने के लिए शासन प्रशासन को कि भैया इतने हमने कमजोर मन समझा देश में, अब थोड़े हम जग रहे हैं, तो अब हम अपने अधिकार में खड़े होंगे। अब तक तो तुमने चाहे वो जय भीम कह दी, चाहे तुमने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कह दिया, तो भाईचारा हमारा ही थोड़ी। तुम भी तो दिखाओ कहीं भाईचारा। तुम तो अफगानिस्तान लेते जा रहे, पाकिस्तान लेते जा रहे, बांग्लादेश लेते जा रहे, केरल ले रहे, श्रीनगर ले रहे, तुम पश्चिम बंगाल ले रहे, आसाम ले रहे, और भाई की ऐसी करते जाओ। ऐसे भाईचारा चलेगा क्या? हम कोई भी इल्लीगल अनैतिक कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम सताए जाएंगे तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि नहीं? संवैधानिक तरीके से जवाब देंगे। जो भी तरीका वैध है उससे, उसके तरीके से हम जवाब देंगे। ज्ञापन दिया है। अभी इसके बाद में अगर 2-4 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो यहां से हम लखनऊ की तरफ कूच करेंगे। अब कहां करेंगे? यहां से हम सीधा मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे कूच करेंगे। बिल्कुल। एक बार वहां पे भी टक्कर मार लेते हैं। गलत कह रहा हूँ? अरे हमको रोड जाम करने की तो नहीं कह रहे, कोई जेल भरने की तो नहीं कह रहे, किसी के ऑफिस का घेराव करने की तो नहीं कह रहे। अपना मुख्यमंत्री उसके पास नहीं जाए क्या? बिल्कुल जाएंगे। और अब तो एक और सिस्टम हो गया, जो बोलता है, जो आगे चलता है, उस पर 2 केस लगा दो और बस वो शांत। कल यहाँ पे बैठे थे, एक नारा लग रहा था कि अब तो गड़ गए खम्मा मारा। कौन सा महाराज जी हो? आज एक
हिंदूवादी नेता बैठा था, हम जब आए तो वो बोला कि अब तो गड़ गए खम्म, हमारा काम दम होता है उखाड़ो। अब वो हमने देख के कह रहे और वो भरेगो खम्म की तो चल रही है, बुना दिख रहा जाटिया। यहाँ में प्रशासन ने थोड़ी सी दांत दिखाए खाए वे बारे और वे भाग ले। अब पुलिस प्रशासन से भी जो भी लीगल कार्रवाई है वो सबके लिए, जो उनकी लीगल है वो करें। और वैसे एक महकमा जो होता है उसके कोई लीगल कार्रवाई उसके लिए वैध नहीं है। मौलाना वो कौन सा था, दिल्ली से भागा था जो मरकज से, मौलाना साहब नहीं पकड़ा गया, वो खुला पुलिस वाले। देखो अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ कर दिया तो 4 मिनट में आके लात मार के अंदर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।